तो मिस्टर ब्रिजेश। मिस्टर ब्रिजेश, आप बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू। आप क्यों नहीं अपनी इंटेलिजेंस हमारे लिए यूज करते? आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। मतलब? कौन मतलब तो बहुत साफ है ना। एक्सक्यूज मी, would you like a drink? Go on. ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप हमारे लिए अच्छा लिखिए मिस्टर ब्रिजेश, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। आप एक लीडिंग न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, लिखिए कि उस बिल्डिंग के गिरने में हमारा कोई हाथ नहीं था। मतलब झूठी रिपोर्टिंग? मिस्टर ब्रिजेश, रियली सच और झूठ जैसी तो कोई चीज नहीं होती। कम ऑन। एक वो न्यूज होती है जो फायदा करती है और एक न्यूज होती है जो नुकसान करती है। मैं सिर्फ आपको पहली वाली न्यूज छापने के लिए कह रही हूँ। आप रिपोर्टर हैं, आपकी भी अपनी जरूरतें होंगी, फैमिली, एम्बिशंस, घोड़ा गाड़ी वगैरह वगैरह। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे मिस्टर ब्रिजेश। तो आप कल ऑफिस में आइए और चेक ले लीजिए मिस्टर ब्रिजेश। यस, मैं सोच के बताता हूँ। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वाह मिसेस रुशाली, वाह। तो ये सोच है आपकी, ऐसे ही पैंतरे आजमा कर आप यहां तक पहुंची, है ना? मिस्टर मानव देशमुख, डीके सर के बिजनेस पार्टनर, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मिस्टर देशमुख, आप इस कमरे में किसी को जानते हैं जो ऐसे पैंतरे नहीं अपनाता? अपने आप को हमारे साथ कंपेयर करने की गलती मत कीजिए मैडम। हमारी कंपनी के कुछ उसूल हैं, एथिक्स, और हम हमारी कंपनी को उन्हीं प्रिंसिपल्स और एथिक्स पर चलाते हैं। मिस्टर देशमुख, आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन हम अब 21st सेंचुरी में हैं और बिजनेस एथिक्स और प्रिंसिपल्स पर नहीं चलते, इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन पर चलते हैं। आज के बिजनेस का रूल है, जो हम करें सो कायदा। I must say, I'm very impressed with your progress, Mr. देशमुख। एक मामूली मैकेनिक से इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना कोई जोक नहीं है। बट आई डू विश कि जिस तरह आपके बिजनेस ने प्रोग्रेस किया है, आपकी सोच भी वैसे ही प्रोग्रेस की होती, तो आप क्या एथिक्स और प्रिंसिपल्स जैसे आउटडेटेड चीजों को लेके इतना पॉजिटिव नहीं होते मिस्टर देशमुख। रियली आपके लिए ये सारी चीजें आउटडेटेड होंगी, लेकिन मेरे लिए यही मेरी पूंजी है। एंड आई एम श्योर डीके सर विल शेयर माय ओपिनियन। तूने डीके सर के साथ पार्टनरशिप छोड़ दी? हाँ बाबा, खत्म कर दी मैंने पार्टनरशिप, और ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मैं ही पागल था जो हम दोनों के बीच की अनबन मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कहते ना बाबा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हुआ है डीके सर के साथ। वो शिरीष और उसकी वाइफ ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि उन्हें मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा है। और फिर ऐसी पार्टनरशिप का क्या मतलब है बाबा, जिसमें भरोसा ही नहीं हो? मानव, देखिए आप थोड़ा शांत रहिए, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना। सचिन, तू आज के बाद उस कंपनी का लॉयर नहीं है, तू मेरी कंपनी का लॉयर है। सुना तूने? डीके सर को लगता है ना कि मैंने ये कदम उठाकर गलत किया है, तो मैं उन्हें साबित करूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और हां, आज के बाद डीके सर या उनकी कोई भी कंपनी से हमारा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा मानव, लेकिन अभी प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ, चलिए अंदर चलिए।
मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा और डैड की पार्टनरशिप क्यों इस तरह बीच में टूट गई। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा पूर्वी। माना बाबा और डैड सिर्फ पार्टनर्स नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। मैं बचपन से उनकी दोस्ती देखता आ रहा हूँ और आज अचानक सब खत्म हो गया ना अर्जुन, और वो भी एक तीसरे बंदे की वजह से, जो कि सिर्फ एक प्रोफेशनल कांटेक्ट है उन लोगों के लिए। तुम कहीं मिसेस करमरकर के बारे में तो बात नहीं कर रही? ऑफ कोर्स अर्जुन, और किसकी बात करूंगी मैं। बाबा भी सही कह रहे थे, उस रिपोर्टर को मैनिपुलेट करके इन्होंने अपनी पॉजिटिविटी की पब्लिसिटी कराई। अब हमें सिर्फ उस रिपोर्टर को पकड़ना होगा और उसका बैकग्राउंड चेक करके डैड के सामने लाना होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि बाबा ने कुछ गलत नहीं किया है। एक सेकंड, तुम पार्टी में थी ना? अर्जुन, तुम कहना क्या चाहते हो कि बाबा झूठ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बाबा की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। क्या मेंटल कंडीशन लगा के रखा है तुमने? अब बाबा के खिलाफ एक शब्द भी मत कह। तो तुम मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूंगा। मैंने डैड के खिलाफ क्या कहा? तो यही तो कह रही हो तुम। तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मेरे डैड ने गलत डिसीजन लिया। मेरे डैड वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए थे और पार्टनरशिप तोड़ने की बात माना बाबा ने की थी। आई डोंट बिलीव कि तुम इस सब के लिए बाबा को ब्लेम कर रहे हो अर्जुन। पूरी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मानव बाबा मेरे गुरु है, उनको देखकर उनके साथ रहकर मैं इतना सब कुछ यहां तक पहुंचा हूं। बस तुमों की मेरी बात का पता नहीं क्यों गलत मतलब निकाल रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। अर्जुन, मैं गलत मतलब कहां निकाल रही हूँ? गलत मतलब तुम निकाल रहे हो। अच्छा चलो, मेरी बात ना सही, कम से कम बाबा की बात तो समझ सकते हो ना, उनकी बात सुन लो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी देर से सिर्फ मानव बाबा का साइड क्यों ले रहे हो? क्या मेरे डैड तुम्हारे डैड नहीं है? अर्जुन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स वो मेरे डैड है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं मेरे परिवार से बात करती हूँ और तुम प्लीज डैड से बात करने के लिए इसके बाद रह क्या गया? क्या बचा है? जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद मुझे बताओ कि बचा क्या? तुमने देखा डैड को? पूर्वी मेरे डैड ने आज तक बिजनेस में जितने भी लॉसेस हुए सब कुछ पॉजिटिवली लिया, लेकिन आज पूरा का पूरा मीडिया उनके सर पे खड़ा था। उनकी रेपुटेशन पे बात आ गई। पूर्वी वेन्यू से लेकर घर तक आते आते डैड एकदम गाड़ी में चुपचाप बैठे थे। मैं देख सकता था वो अंदर से टूट चुके हैं। अर्जुन, मैं जानती हूँ ये सब, उनकी बहू समझती है। अगर बहू हो तो बहू की तरह बिहेव करो। पूर्वी मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें बेवजह माना बाबा का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत करती हो, तो मेरे डैड की इज्जत करना सीखो। बेवजह तुम्हें माना बाबा का साथ देने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन, मेरी बात तो सुनो तुम एक बार। हाय, बोल। हेलो ओवी। ओवी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आई, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक काम है और वो तुझे करना ही करना है। तू कनाडा में एक ग्रीन सिटी हॉस्पिटल करके एक जगह है, तू जानती है वो कहाँ है? आई, मुझसे इस हॉस्पिटल के बारे में क्यों पूछ रही है? अब तू कुछ बोलेगी या नहीं? तुझे पता भी है कि नहीं पता है? बता तो सही। हेलो। हाँ, हाय। अच्छा हॉस्पिटल है। हम लोग सोच रहे हैं कि सचिन की शादी के बाद एक बार वहाँ के मानव को दिखा दे, तो तू प्लीज उनका अपॉइंटमेंट ले लेना। हेलो, वो भी तू ये काम कर पाएगी ना? हाँ, तू चिंता मत कर, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। देखो भी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मानव की हालत इतनी बिगड़ती जा रही है, इसलिए प्लीज तू इस डॉक्टर से बात कर लेना। ठीक है। ठीक है, मैं सचिन को कह देती हूँ, वो मानव की सारी रिपोर्ट्स अब तक की तुझे मेल कर देगा। अच्छा सुन, तेरा असाइनमेंट कैसा चल रहा है और तू कब तक फ्री होने वाली है? सचिन की शादी पास आ रही है, तुझे पता है ना तुझे यहाँ आना है? हाँ, वो चल ही रहा है। जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगी वापस। ठीक है, और मुझे बताना जैसे भी बात हो तेरी डॉक्टर से। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ अभी। हाँ, बाय। किससे मिलकर आ रही है तू? बोल, किससे मिलकर आ रही है तू? तू सोहम से मिलने गई थी? हाँ, मैं सोहम से मिलकर आ रही हूँ। क्यों वर्षा? अरे तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? देख, फिर से वही गलती मत कर। तू वर्षा से झुमरी मत बन। तुझे ये सारी बातें वापस उसी गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। 2 दिन पहले तू सोहम को पुलिस के हवाले करने वाली थी, तो आज क्या हो गया तुझे?
आई, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। मैं उसकी आई हूँ, मैं नहीं देख सकती उसे इस तरह। वर्षा, होश में आ। तू भूल गई क्या? अर्चू उसकी सगी माँ है और उससे 20 साल दूर रहकर भी उसने आज उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि वो चाहती है सोहम एक अच्छा आदमी बने, वो सुधर जाए। वो सगी माँ होकर इतना बड़ा त्याग कर सकती है और तू नहीं कर सकती। देख वर्षा, अगर तूने सोहम का साथ देने की कोशिश की ना, तो ना तो तेरे लिए इस घर में जगह है और ना ही मेरे दिल में। आई, हाय ओवी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? बहुत खुश लग रही हो। यस, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, नर्स ने अभी अभी मुझे एक वंडरफुल न्यूज दी है। क्या? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में बेबी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है एंड तू जल्द ही उसे अपने घर ले जा सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं बेबी का कैसे ख्याल रख पाती। आई नो कि थैंक यू बोलना काफी नहीं है, बट स्टिल That was my duty, ma'am. Excuse me, I have to go. ओवी, what's wrong with you? ये अच्छी न्यूज सुनकर भी तो अपसेट लग रही है। तुझे खुशी नहीं हुई? तू तो हमेशा से अपने बच्ची को अपने घर ले जाना चाहती थी ना? हाँ शिखा, and believe me, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे ज्यादा मुझे और चाहिए क्या था? My baby completes me. शिखा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कौन सी प्रॉब्लम? मैं जब से इंडिया गई थी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई थी घर में, इसीलिए बच्चे को यहाँ अकेले छोड़ के मुझे इंडिया रहना पड़ा। अब तो मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी तरह आई को भी मना लूंगी कि मैं सच्चू दादा की शादी पे भी नहीं आ सकती, बट अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आई बाबा को लेके कनाडा आ रही है उनके ट्रीटमेंट के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब तक उनसे मैंने बच्चे की सच्चाई छुपाई, अब आगे क्या बोलूंगी उन्हें। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूंगी ये सब। डोंट वरी ओवी, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है? एनीवेज, ये सब छोड़, चल अपनी बेटी से नहीं मिलेगी। चल। Miss Ovi, all this while we have been taking care of your baby. Don't worry. ओवी, बहुत जल्द तो अपनी बेटी को घर लेके जाने वाली है, लेकिन इसके पहले यू हैव टू टेक फ्यू प्रिकॉशंस, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट डिसइंफेक्ट योर हाउस कंप्लीटली। एज यू नो, प्रीमेच्योर बेबीज आर वेरी सेंसिटिव। मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी। पर तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुम लोग किसी को नहीं बताओगे कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अरे उसे गैस हुई होगी, एक काम कर, अजवाइन का पानी पिला दे, उसे अच्छा लगेगा। हाँ खुशबू, जाओ जल्दी से इसके लिए अजवाइन का पानी ले आओ ना। मैडम, मैं परी को अपने साथ ले जाती हूँ और वहीं ले जाकर अजवाइन पानी पिलाती हूँ। आप आराम से अर्चना जी से बातें कीजिए। थैंक यू आई। पूर्वी, तो मुझे क्यों थैंक्स बोल रही है? कुछ हुआ है क्या? अच्छा ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, परी का बर्थडे आने वाला है, तुम लोगों ने कुछ प्लान किया है या नहीं किया है? नहीं आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे पता है, मैंने और तेरे बाबा ने एक प्लानिंग की है। हम चाहते हैं कि परी के बर्थडे के दिन हम एक छोटा सा हवन करें और उसके बाद तेजू चाहती है कि हम एक छोटी सी पार्टी रख लें। कैसा लगा तुझे आइडिया? अच्छा हाँ, और तू डीके सर और अर्जुन से भी बात कर लेना, या फिर तू चाहती है कि मैं बात करूं? तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैं जानती हूँ पूर्वी, मैं बहुत अच्छे से समझ भी रही हूँ। तो यही सोच रही है ना कि जो भी हो उसके बाद ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, लेकिन हम इसे मुमकिन बनाएंगे पूर्वी। हमारे परी का बर्थडे है, उसका पहला बर्थडे, हम उसे स्पेशल तो बनाएंगे ना।
हमारे रिश्ते इतने कमजोर नहीं है पूर्वी कि इन सारी बातों से हमारा रिश्ता ही टूट जाए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना। और तू डीके सर की बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं उन्हें मनाऊंगी और देखना वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, वो पार्टी में जरूर आएंगे। बस तू इतना बता कि तुझे मेरा आइडिया कैसे लगा। मैं नहीं आ सकती और मैं तुझसे बात भी नहीं कर सकती है। तू ये क्या बोल रही है? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर सकती? पूर्वी मुझे बता क्या हुआ है? तुझे कुछ कहा किसी ने? तुम मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूंगा। मैंने डैड के खिलाफ क्या कहा? तो यही तो कह रही हो तुम। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे डैड ने गलत डिसीजन लिया। मेरे डैड वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए थे और पार्टनरशिप तोड़ने की बात माना बाबा ने की थी। मैं मेरे परिवार से बात करती हूँ और तुम प्लीज डैड से बात करने के लिए इसके बाद रह क्या गया? क्या बचा है? जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद मुझे बताओ कि बचा क्या? सॉरी आई, लेकिन मैं चाहते हुए भी तुझसे बात नहीं कर सकती। मानव। अर्चना, आ गई तुम? कहां गई थी? वो बस मानव किसी काम से बाहर गई थी। बहुत बिजी है मानव आप? अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी इतनी अपसेट हो और मैं काम करता रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? आओ यहां आओ, मेरे पास बैठो। अब बताओ क्या बात है? अर्चना, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती हो, बताओ। मानव, मैं सुबह से आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मैं। बताओ ना, बात क्या? मानव, कल परी का बर्थडे है, पहला बर्थडे, और मैं चाहती थी कि हम घर पे छोटा सा हवन रखें उसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अर्चना, हमारी पोती का पहला जन्मदिन है और तुम मुझे अभी बता रही हो। तुम देखना, हम हमारी पोती का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। तुम बताओ क्या तैयारियां करनी है, बताओ। वो सब बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आपको डीके सर को इनवाइट करना है। मानव, प्लीज, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ परी के लिए। आप नहीं चाहते कि उसे सबके आशीर्वाद मिले? बोलिए। अर्जुन, आ गए? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, अर्जुन, ये पूर्वी, क्यों मेरी खुशियों की खातिर तुम अपनी खुशियों का ख्याल नहीं करती कभी? तुम कहना क्या चाहते हो? पूर्वी, हमारा रिश्ता कभी ऐसा था नहीं। पहले कभी हमारे बीच में झगड़ा होता था तो तुम मुझे समझाती थी, एहसास दिलाती थी कि मैं गलत हूं, मुझसे बात करती थी और मैं माफी मांगता था और फिर सब ठीक हो सकता था। परी, ये इसमें परी का क्या? सर, कल परी का पहला जन्मदिन है। कल परी 1 साल की हो जाएगी? पूर्वी, मानव, हमारी पोती कल 1 साल की हो जाएगी। What a wonderful moment. हाँ सर, कल हमारी पोती 1 साल की हो जाएगी। और सर, उसके आजोबा होने के नाते खुद से पहले उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए।
गलती से भी हमारे प्रोफेशनल इश्यूज का असर उसकी लाइफ पर नहीं पड़ना चाहिए। हमने परी के जन्मदिन की खुशी में कल एक पूजा रखी, उसके बाद एक छोटी सी पार्टी भी होगी। हम यहां आप सबको इनवाइट करने आए। सर, हमारे डिफरेंसेस हमारे पोते के जन्मदिन की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? बिल्कुल। पूजा कितने बजे है उसमें? 9 बजे। हम सब आएंगे। डीके सर को वो नोटिस मैं नहीं भेजा। मानव, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी अभी आपने कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डीके सर से फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर ये सब क्यों है? हाँ तुम सही कह रही, लेकिन मैंने फैमिली रिलेशंस जोड़ने के लिए हाँ कहा, प्रोफेशनल रिलेशंस नहीं। और रही बात उनसे हाथ मिलाने की, तो वो तो मैंने एक समझी के तौर पर किया था, और मैंने ये सब परी, पूर्वी और अर्जुन के खाते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से उनका पार्टनर बनना चाहता। मैंने उनसे अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी है, और मैं अपने उस फैसले पर अभी भी कायम। बाबा प्लीज, इतना बड़ा फैसला आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? एक बार सोच तो लीजिए, ये बहुत बड़ा अर्जुन, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा डिसीजन है। मैंने कहा ना अर्जुन, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैंने प्रोफेशनल रिलेशनशिप डीके सर के साथ उसी पार्टी में तोड़ दिया, और अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। डीके सर का कहना बिल्कुल सही था कि बिजनेस दिल से नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा बिजनेस, मेरा काम मेरे लिए पूजा है, और पूजा दिल से ही की जाए। तो अब दिल से काम करने वाला ये मानव देशमुख और दिमाग से काम करने वाले डीके सर एक साथ काम नहीं करेंगे। बाबा प्लीज, बाबा मेरी बात सुनिए, एक बार इसमें शांति से बात करते हैं। हम आराम से बैठ के सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाबा अर्जुन, रहने दो, कुछ भी मत कहो उनसे। अभी तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम यहां से चले जाओ। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया, आप इन पेपर्स पर डीके सर की साइन ले लीजिए। पापा, पूर्वी, मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो इतना कर दो कि डीके सर इन पेपर्स पर जल्द से जल्द सिग्नेचर कर दे। पूर्वी, तू अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती है। वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। तुझे पता है, पापा ने घर से ही काम करना शुरू कर दिया। घर से काम करना शुरू कर दिया मतलब? अरे बता ना, क्या बोल रही है तू? प्लीज मुझे बता। एक तो आई आजकल मुझे कुछ नहीं बताती, क्योंकि ताकि मुझे टेंशन ना हो जाए। प्लीज गौरी मुझे बता, तू क्या बोल रही है? पूर्वी, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गौरी प्लीज मुझे बता दे, प्लीज बता दे मुझे। पूर्वी, पापा ने अपने मैनेजर को घर पे बुलाया था। मैं इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आई ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। पूर्वी देख, पूर्वी एक बार उनको अपनी जगह रख के देख। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, तेरे बारे में सोच कर ही किया। वो नहीं चाहते कि तेरी लाइफ में कोई भी टेंशन हो इस वक्त, स्पेशली तेरी मैरिटल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। उन्होंने जानबूझकर तुझे कुछ नहीं बताया। तू टेंशन मत ले, क्योंकि इस वक्त तुझे सिर्फ अपना ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है।
अगर तू टेंशन लेगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट उस पर जाएगा। और वो तेरे आई बाबा हैं, वो जो कुछ भी करेंगे ना तेरे अच्छे के लिए करेंगे। और फिर ये सब के लिए हम हैं ना, तो बस अपना ख्याल रख। पूर्वी कहाँ जा रही हो? अर्जुन ऑफिस जा रही हूँ, वो मेहरा एंड सन्स की मीटिंग है ना, उसके लिए। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? मेहरा एंड सन्स की मीटिंग के लिए। कम है। थप्पड़ मारो तुम्हें? क्यों? क्यों? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस हालत में तुम कहीं नहीं जा रही हो। ऑफिस का काम कुछ नहीं करना। मिस्टर मेहरा को मैं फोन कर दूंगा, उनसे मैं कह दूंगा कि मैं कनाडा से वापस आऊंगा, उसके बाद ये मीटिंग कर लेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। कब? अर्जुन मेरी बात तो सुनो। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो ना कि ये प्रोजेक्ट बाबा हैंडल करें। और देखो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो तुम मानो बाबा का ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हो? ऑफ कोर्स अर्जुन। देखो, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम जानती हो कि डैड ने और मानव बाबा ने बिजनेस स्प्लिट किया है। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम अब भी मानव बाबा के लिए काम करोगी तो डोंट यू थिंक कि ये डैड की डिसरिस्पेक्ट है? अर्जुन, मैं डैड को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ कि डैड जो ये सेपरेशन डीड साइन करने जा रहे हैं, इसे किसी ना किसी तरीके से रोक दे। लेकिन तुम लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मेरे सपोर्ट करने ना करने से कुछ नहीं होगा। डैड और मानव बाबा ने खुद डिसाइड किया है कि ये बिजनेस अब टूट चुका है। उनकी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। और हम बच्चे हैं, इनके बड़ों के मामले में हम कुछ बोल नहीं सकते पूरी। और ये बात अगर तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा और हमारे परिवार के लिए अच्छा। देखो अर्जुन, ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था और तब ये एक कंपनी थी, इसीलिए मैं अब इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकती। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन अब हालात अलग है। पूरी तुम इस घर की बहू हो और ये मेरे डैड का डिसीजन है। मैं डैड की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और मैं नहीं ये चाहूंगा कि तुम मेरे डैड की डिसरिस्पेक्ट करो। अर्जुन, तुम ये क्या बोल रहे हो? देखो, प्लीज ये समझने की कोशिश करो कि इस वक्त बाबा को मेरी जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करो? पूर्वी, I'm just enough यार कि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती। पूर्वी, मैं तंग आ चुका तुम्हारी इन छोटी छोटी झगड़ों से कि क्या मेरे डैड तुम्हारे डैड नहीं, क्या तुम्हारे बाबा मेरे बाबा नहीं। दिस इज रिडिकुलस पूर्वी, ये बच्चों जैसी बात है। मुझे सिर्फ इतना बताना है तुम्हें कि तुम पूर्वी किर्लोस्कर करो, पूर्वी देशमुख नहीं। और इस परिवार की इज्जत करना, मेरे घर की इज्जत करना, मेरे डैड की इज्जत करना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ तो वो मैं कर रही हूँ ना अर्जुन। इनफैक्ट तुम ये भूल रहे हो कि तुम मानव बाबा के दामाद भी, उनके लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या? अर्जुन, तुम मेरी फैमिली को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? I mean, देखो ना, थोड़े दिनों में सच्चू दादा की शादी है और तुम कनाडा जा रहे हो। पूर्वी, मैं सच्चू दादा की शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये दिस इज राइट कि मेरे लिए मेरा बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे डैड को मेरी जरूरत है। और अगर मैं आज कनाडा नहीं गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा यार। पैसों का नुकसान आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर से रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसके बारे में सोचा है तुमने? अर्जुन, प्रायोरिटीज तुम्हारी बदली है, मेरी नहीं। और इसीलिए मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज्यादा मायने मेरा परिवार, मेरे रिश्ते रखते हैं। फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।